बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। श्याम देखो नजर तो घुमा के, श्याम देखो नजर तो घुमा के, तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, तेरे दीवाने सब रो रहे हैं। श्याम देखो नजर तो घुमा के, तेरे दीवाने सब रो रहे हैं। छोड़ कर तुम चले जो गए हो, तज बिलखते चले तुम गए हो। श्याम दिल में रहम करके देखो, आज तेरे बिना सब दुखी हैं। श्याम देखो नजर तो घुमा के, तेरे दीवाने सब रो रहे हैं। याद करते तुम्हारी ही रहते, नाश करते तुम्हारी ही रहते। श्याम आओ मेरे प्यारे आओ, आस दिलों में लगाए हुए हैं। श्याम देखो नजर तो घुमा के, तेरे दीवाने सब रो रहे हैं। राम कृष्ण दास तुमको बुलाते, राम कृष्ण दास तुमको बुलाते, माफ गलती को अपनी कराते। दीन दाता दया करके आओ, शीश अपना झुकाए हुए हैं। श्याम देखो नजर तो घुमा के, तेरे दीवाने सब रो रहे हैं। सभी में बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का सत्संग सुने। जो भक्त प्रभु अपने भक्त की लाज रखते हैं, अपने भक्त का मान रखते हैं, अपने भक्त का अपना भक्तापन रखते हैं, चाहे अपना वचन चल जाए, लेकिन भक्त का मान कभी नहीं जाने देते, भक्त की लाज प्रभु कभी नहीं जाने देते। क्योंकि भक्त का एकमात्र सहारा प्रभु जी तो हैं। भक्त का कोई सहारा नहीं है, केवल एक भगवान है सहारा। तो भक्त का नाम, भक्त का सब प्रभु पर भी तो है, और प्रभु के अलावा भक्त का है ही कौन। अगर प्रभु ही नहीं सुनेंगे तो भक्ति कौन सुनेगा। वही दया निदान, वही दयालु, वही दाता, कृपा निदान भक्त वत्सल हैं, भक्त के रक्षक हैं, भक्त के हितकारी हैं, भक्त की लाज रखते हैं। जैसे बालक की रक्षा माता अपने सब प्रकार करती है। माता पिता अपने बच्चे को कभी परेशानी दुखी देखना नहीं चाहते, ठीक ऐसे ही प्रभु भी अपने भक्त को माता पिता से भी अधिक रक्षा करते हैं। क्योंकि रक्षा पालन और प्रभु देखभाल करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, उसका योगक्षेम स्वयं करते हैं भगवान, उसके पल पर पल में मार्गदर्शन करते हैं। एक प्रसिद्ध भक्त का दृष्टि है, एक प्रसिद्ध भक्त की दृष्टि तो है कि एक बार प्रभु, एक बार नहीं बार बार कि सूरदास जी नेत्रहीन हो गए, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। एक बार देवसी नारद जी प्रभु का गुणगान करते हुए भगवान के पास गए गोलोक धाम में। देवसी नारद जी ने भगवान को देखा, कृपा निधान के हाथों में बहुत से कांटे चुभे हुए हैं, हथेली में बहुत से कांटे चुभे हुए हैं नीचे। तो नारद जी बहुत से अचंभे में पड़ गए, कुछ कह ना सके, सोचने लगे, विचारने के बाद बोले, हे जनार्दन, आपके हाथों में ये कांटे कैसे लगे हुए हैं। हे भगवान, जो बोले नारद जी ये मत पूछो। नारद जी ने हट किया, हे प्रभु कृपा निधान, हे दया निधान, बता ही दीजिए, मेरी समझ में आपकी लीला नहीं आ रही है। आपको कौन जान सकता है आपकी कृपा बिना।
आपकी जिस पर कृपा जैसी होती है वो उतना ही आपको जान सकता है। अर्थात कृपा करके बता दीजिए। प्रभु जी बोले, मेरा एक परम भक्त सूरदास जी है, वो नेत्रहीन है, वो केवल मेरे ही सहारे पर है। तो वो चलता है तो मैं उसके पांव के नीचे अपने हाथ लगा लेता हूं, जिससे मेरे भक्त के पैर में कांटे न लगे। धन्य है प्रभु, धन्य आप जैसा भक्त वत्सल दयानिधान भक्त हितकारी कौन होगा। आप ही प्रभु भक्त का मान सम्मान रखते हैं, भक्त की लाज रखते हैं। ऐसे कृपा निधान का अंतरात्मा से सुमरन प्रेम से नित्य निरंतर सदगुरु से ज्ञान लेकर प्रेम से तत्से प्रभु को जानकर और सुमरन करो। गीता भगवान सोम कहती हैं कि जो कोई मनो कई प्रकार से भक्त मेरे लिए बसते हैं। एक तो संसारी माया के चाहने वाले, एक पुत्र संतान को चाहने वाले, एक पद प्रतिष्ठा को चाहने वाले, एक संकट निवारण करने के लिए चाहने वाले, एक यश प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे का अनिष्ट करने के लिए उद्देश्य से मेरे लिए भजन करते हैं। लेकिन मुझको प्राप्त करने की इच्छा से भजने वाले बिरले पुरुष होते हैं। मुझे जो परम श्रेष्ठ मानकर, सबसे उत्तम सर्वोत्तम मानकर जो मेरी भक्ति करता है, गुरु से ज्ञान लेकर मेरी शरण खाकर अनन्य भक्ति करने वाला भक्ति भक्त सबसे अधिक मुझे प्रिय है, श्रेष्ठ है। सभी प्रेमी मैं उस पर को जो मुझको जैसे बसता है मैं भी उसको उसी प्रकार बसता हूँ। जो मुझको जिस भाव से जानता है मैं भी उसे उसी भाव से चलता हूँ। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना मेरे प्रति है, मेरी भी भावना उसके प्रति वैसी ही है, मैं भी उसी प्रकार से उसको बसता हूँ। जो मुझको जैसा समझता है मैं उसी रूप से उसके लिए बन जाता हूँ। इसलिए सभी प्रेमी गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का निष्काम भाव से, निर्मल मन से, मक्कार सदस्य मन करके गए। प्रभु का एक नाम गुरु के द्वारा बताया हुआ ले लो और एक नाम प्रभु को पकड़ लो प्रेम से, बस। और बाकी सारे स्वरूपों का सम्मान करो। एक ही साधे सब सदाएं, सब साधो सब जाए, जैसे मूल है संचिए फूल है फलाया गाय। क्योंकि प्रभु तो एक है, दो नहीं, 10-20 नहीं, मालिक सबका एक है। ये प्रभु के लीला में स्वरूप है, नाना प्रकार के समय समय पर रूप हैं। इसलिए सभी प्रेमी प्रेम से नाम लो और दूसरों को नाम लेवाओ। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले, सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण कहने से उठे जब उठ जाएंगे, कृष्ण कहने से उठे जब उठ जाएंगे। प्रेम आंसू जब आँखों में आ जाएंगे, प्रेम आंसू जब आँखों में आ जाएंगे। कृष्ण कहने से उठे जब उठ जाएंगे, प्रेम आंसू जब आँखों में आ जाएंगे। प्रेम हर से तब समझो हमारा बना, कृष्ण के हम बने कृष्ण हमारा बना। नाम लेने में आंसू जब आ जाएंगे, कृष्ण कहने से रूठे जब उठ जाएंगे। राम कृष्ण दास हरि के जब बन जाओगे, तभी तेरे हृदय में हरि बस जाएंगे। तभी राम रो रो के जब कृष्ण के गाओगे, नाम कृष्ण का रो रो के तब गाओगे। कृष्ण आत्मा में झलक श्याम की आएगी, श्याम सुंदर की तस्वीर दिख जाएगी। कृष्ण कहते ही कहते जब रो जाओगे, कृष्ण कहने से रूठे जब उठ जाएंगे। प्रेम आंसू जब आँखों में आ जाएंगे, प्रेम हृदय में हरि का जब भर जाएगा। श्याम सुंदर का दर्शन भी हो जाएगा।
कृष्ण कहते जब आंसू ना रुक पाएंगे, कृष्ण कहते जब आंसू ना रुक पाएंगे, कृष्ण कहने से रूठे जब उठ जाएंगे, प्रेम आंसू जब आँखों में आ जाएंगे। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। हरि बोलो हरि बोलो, बोलो भैया हरि हरि, हरि बोलो हरि बोलो, बोलो भैया हरि हरि हरि, बोलो हरि बोलो, बोलो भैया हरि हरि। बोली भगवत्सल भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। जिस प्राणी के भाव में मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, ब्रह्मा निर्गुण निराकार साकार, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता चर अचर जड़ चेतन, सब कुछ मेरा ही स्वरूप मानता है। सब कुछ मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो स्वरूप है, सब कुछ मैं ही हूँ। सबका आधार और अंतकरण में मैं ही हूँ। सब आदि मध्य अंत से सब कुछ मैं ही हूँ। सब प्राणियों में अंतरात्मा से स्थित मुझ वासुदेव को भजने वाले ज्ञानी पुरुष करोड़ों में कोई एक बिरले होते। ऐसा भगत मेरा अंतिम जन्म वाला भक्त होता है। जन्म मरण से मुक्ति होता है, क्योंकि वो अच्छी प्रकार मुझ में स्थित है। उस ज्ञानी का गुण ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप है, वो मुझ में स्वरूप समान हो जाता है। मुझे मेरी कृपा से वो प्रभु का तत्व ज्ञान प्राप्त कर, प्रभु कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मिलता है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषण जी गणों को उपदेश करते हैं, वो प्रभु का सगुण स्वरूप श्री राम का भ्रम हो गया कि अजन्मा अविनाशी निराकार ईश्वर कभी साकार हो ही नहीं सकता, कभी वो आ ही नहीं सकता, कभी देह रंग रूप में राम रूप से नहीं आ सकता। ये भ्रम गणों के मन में हो गया। गणों जी भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने भ्रम दूर करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की। तब भगवान शंकर जी बोले कि इस समय मेरे पास समय नहीं है, आपको उपाय बता देता हूँ। आप गणों जी के पास चले जाइए और वहाँ जाकर अपनी शंका समाधान कर लीजिए। इस संशय को दूर करने के सत्संग बहुत काल कीजिए सत्संगा, तब मन का संशय हो भंगा। और खग जाने खग की भाषा, तुम्हारी दोनों की भाषा भी मिल जाएगी। और वहाँ पर हर समय रामायणी होती है, अपनी भाषा मिल जाएगी। तब गणों जी काकभूषण जी के पास गए और मन की शंका को कहा। तब का गणोभूषण जी ने गणों को प्रभु का तत्व का ज्ञान कराया और सत्संग सुनकर प्रभु की गुणानुवाद सुनकर बत्तख कहाया कि मैं अपनी आंखों से 28 बार त्रेता युग में अवतार लेते हुए राम को देख चुका हूँ। मैं भी अपने गुरुदेव की कृपा से प्रभु को तत्व ज्ञान प्राप्त किया था। इस श्री राम की कृपा से अब तक मैं एक शरीर से जीवित हूँ। तो सभी प्रेमी प्रभु का नाम लो, सबको नाम लगाओ। निर्गुण सगुण दो नहीं एक ही हैं और सारे प्रभु से भिन्न कुछ है ही नहीं।